Atomic mass. The mass of one atom of the element compared with the mass of one atom of carbon. एक्चुअली एटॉमिक मास को हम उसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाते हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट के, उसको हम कार्बन एटम के मास से कंपेयर करते हैं, यानी कि उसके रेफरेंस से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन 12 जो है वो एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। जिस तरह हम स्केल रखते हैं किसी भी चीज़ को लाइन ड्रॉ करने के लिए, जब हम स्केल को स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, सिमिलरली किसी भी एटम के मास को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ कार्बन एटम। एटॉमिक मास is expressed in atomic mass unit AMU. Atomic mass unit AMU. One atomic mass unit is equal to 1/12 mass of carbon atom. जिस तरह से मैंने बात की थी कि किसी भी एटॉमिक मास यूनिट को हमने एवलुएट किया है वैसे कार्बन 12 एटम के साथ। सो हम जब किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसको कार्बन 12 के रेफरेंस से रखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू 12 रखी है। और एटॉमिक मास यूनिट भी हमने इसी कार्बन 12 के रेफरेंस से एवेलुएट किया है। In other words, atomic mass can be defined as the sum of number of proton and neutron is called the atomic mass. एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बनता है। एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की है, जैसे कि वाटर H2O, इसका फार्मूला, इसका आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हाइड्रोजन 2 होती हैं तो 2 + 16 इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 18 आता है। 18 AMU इज एटॉमिक मास ऑफ वाटर। फार्मूला मास सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास की तरह फार्मूला मास भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फार्मूले का। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फार्मूला। जो एटॉमिक मास होता है एटम का, एलिमेंट्स जो किसी भी फार्मूले में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स को हम ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला मास बनता है। एग्जांपल फार्मूला हमारे पास होता है NaCl, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक हमारे पास फार्मूला है, और इस फार्मूले का एटॉमिक मास जो है वो अपना फार्मूला मास जो है वो 58.5 बनता है AMU। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 23, हम ऐड कर देंगे क्लोरीन के मास से जो कि 35.5 है, टोटल हमारे पास 58.5 AMU उसका मास होगा। Now come to what the empirical formula. Empirical formula is that formula which expresses the relative number of each kind of atom present in a molecule of a compound. एम्पेरिकल फार्मूला को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फार्मूला होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव नंबर से, या सिंपलेस्ट रेशो में इसको इंडिकेट किया जाता है, जो कि हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उसका निकालते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि इट शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो, इस एक्सप्रेस द रेशो इन विच द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड। ये वो रेशो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा होता है जिसकी बुनियाद पर एलिमेंट्स में एटम एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन हुए होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अनदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोल। The mole can be defined as the atomic mass, molecular mass
of a substance expressed in gram is called mole. एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का जिसको हम एक्सप्रेस करें इन ग्राम्स के अंदर उसको हम मोल कहते हैं. Similarly, another definition of the mole is the gram atomic mass, gram molecular mass, or gram formula mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles. That's we call 1 mole. Gram atomic mass, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का जो कि कंटेन करता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, उसको हम एक मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं. एंड द डेफिनेशन इसकी ये है कि द मास इन ग्राम ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल और आयन विच कंटेन एवोगाड्रोस नंबर विच इज कॉल्ड 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स. एक्चुअली जो मोल और एवोगाड्रोस है वो रिजेंबल करता है. एवोगाड्रोस वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है जो कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स की है. और अगर किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, अगर किसी भी 1 ग्राम के अंदर अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अगर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 बनते हैं, एटम्स बनते हैं, आयन बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उनको हम 1 मोल कंसिडर करते हैं. फर्स्ट करें, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है 12. अब 12 इसका एटॉमिक मास है. अब हम कार्बन का जो 12 ग्राम से अगर वो लेते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा. कार्बन 12 हमारे पास इसका एटॉमिक मास है. हम 12 ग्राम्स कार्बन के लेंगे जो कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो तो होता है 14, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो हम 14 2 टाइम्स कर लेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्टेट में अगर होता है तो 14 लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा तो 28 लेंगे. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो नाइट्रोजन का होगा वो 28 हो जाएगा AMU. अब 28 AMU अगर हम ग्राम्स में लेते हैं नाइट्रोजन के, तो वो उसका 1 मोल होगा या 1 मोल कहलाएगा उस नाइट्रोजन का. लेकिन यहाँ पर जो 1 मोल होगा वो मॉलिक्यूल के रेफरेंस से होगा. मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से. मोल कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला. द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस वी कैन फाइंड when we divide the mass of the substance in gram by molecular mass, atomic mass और formula mass. किसी भी सब्सटेंस का मोल फाइंड आउट करने के लिए हमें मास को, उस सब्सटेंस के मास को जो कि ग्राम में होता है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से या फार्मूला मास से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मोल होगी. इसी तरीके से एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो कि कंटेन करता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स में हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं. कलेक्टिवली तौर पे हम उनको पार्टिकल का नाम दे रहे हैं, उसको रेफ़र किया जाता है 1 एवोगाड्रोस नंबर. 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स अपने अंदर रखता है, उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं. इस एक्चुअली वैल्यू को हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं और ये 1 मोल की वैल्यू है. इसको डिनोट करते हैं हम Na से. फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो कि 1 ग्राम में होगी. ज़ाहिर है अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्टेट है, और मॉलिक्यूलर स्टेट है तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होंगे. और वो पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, गैस की कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम की, सोडियम जो है वो मेटल है, और मेटल जो है वो एटॉमिक स्टेट में हम डिफाइन करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं होगा. तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23. तो 23 ग्राम्स में हमारे पास जो एटम्स की तादाद होगी वो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 होंगे. अब ये पार्टिकल्स जो होंगे, क्योंकि एटॉमिक स्टेट की बात की जा रही है तो एटम्स यहाँ हम लगा देंगे. इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कैल्शियम, अब ये +2 जो है वो एक्चुअली आयनिक स्टेट को शो कर रहा होता है. तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन में हमारे पास कितने आयन्स होंगे, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 आयन्स होंगे कैल्शियम के. तो ये जो वैल्यू है 6.02 की जो वैल्यू है, ये एक्चुअली वैल्यू नंबर ऑफ़ पार्टिकल को इंडिकेट करती है,
और उसके रेफरेंस से इस वैल्यू के मुताबिक जो इसका यूनिट होगा, जो इसके अंदर अमाउंट होगा जिस चीज़ का, जिस पार्टिकल, वो डिसाइड किया जाएगा उसके एटॉमिक स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट या आयनिक स्टेट के बिहाफ पे।